नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज शनिवार है ना? तो शनिवार है भाई, तो कई लोग ऑफिस में होंगे। कल आप लोग छुट्टी मनाए होंगे, लेबर डे या फिर मजदूर दिवस या फिर बुद्ध पूर्णिमा या फिर महाराष्ट्र डे जो था वो अब हिस्ट्री हो गया, वो अब बीत चुका है। अब आइए मंडे के लिए हम लोग थोड़ा सा अपडेट हो जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। महाराज एक दिन न्यूज़ छोड़िए ना, एक देखिए न्यूज़ में कुछ कुछ आदमी बोलते रहता है ना, तो कम से कम दिमाग में रहता है। और नहीं एकदम साफे हट जाता है ना, तो फिर लगता है कि वो कहाँ हो गया, कहाँ चला गया जी। अब इसमें कई अपडेट आया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि शांति प्रस्ताव में ईरान ने जो नया मतलब दिया है, तो उसी को लेके थोड़ा सा 3 पॉइंट जो दिया था उसी को लेके अभी चल रहा है। तो ये देखिए ट्रम्प साहब के चेहरे पे स्माइल ऐसा है कि जहर वाला स्माइल है पता नहीं फिर क्या जहर निकालेंगे। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध मतलब लाइव अपडेट। ट्रम्प ने नेतन्याहू को ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर मतलब जो भी हमला करने के लिए मना ही किया होगा, है ना? मना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिनाई किया होगा। तो इस तरह का अभी अच्छा तत्काल अनुमति दी है। ओके अच्छा, ये अभी का जस्ट न्यूज आया है। तो ये देखिए 2 मई 11:40 39 का न्यूज में आ रहा है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध समाचार लाइव अपडेट में ट्रम्प ने नेतन्याहू को ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने की तत्काल अनुमति दे दी है। ले भाई साहब, चल भाई करो तत्काल हमला। तो बुनियादी ढांचे पर हमला करने की तत्काल अनुमति दी है, किसमें है ये? टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, जो भी है। तो जो भी है, तो इस पर भाई साहब अभी ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है। अमेरिका ईरान दक्षिण लेबनान के लिए जबरन विस्थापन का आदेश जारी किया गया। तो अब चलिए, अब क्या बोल सकते हैं। तो ईरान ने मतलब अमेरिका ने बोला है कि नेतन्याहू साहब को कि अब उनके बुनियादी ढांचों पे करो भाई ऊर्जा वाले। अब देखिए क्या होता है ना? अब क्या होता है उसमें आदमी क्या बोलेगा। आज का डेट में इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कभी कुछ न्यूज कभी कुछ न्यूज। तो अभी तो फिलहाल ये न्यूज आ रहा है कि परमिशन दे दिया, तो ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका क्या असर होगा। लेकिन जो अभी अब असर क्या होगा, अब तो पूरा जो असर हुआ था वो तो सब गड़बड़ा गया होगा, है ना? अब जो कच्चा तेल जो आपको दिख रहा था यहाँ पर ही, उसमें जंप आएगा। ब्रेंट ये फ्यूचर है, ये तत्काल का नहीं, तत्काल का तो रेट ज़्यादा है। ये फ्यूचर का जो रेट है जुलाई का, अब इसमें आपको मंडे मॉर्निंग में आपको जंप दिखेगा। अब इसके बीच में फिर कोई न्यूज़ आ जाएगा तो फिर अलग बात है ना? तो मोटा मोटी न्यूज़ अभी देख लेते हैं क्या क्या है। तो नया आपको ईरान ने दिया था ना 3 पॉइंट वाला, तो उस पर अभी जस्ट न्यूज़ आया कि करो भाई हमला करो, उनके इसराइल को बोल दिया। तो इसराइल तो भाई तैयारी रहता है, तो मरवे करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका मार्केट में थोड़ा सा आपको देखे होंगे कि 2 दिन में हम लोग को 2 दिन देख के चलना पड़ता है। तो एक दिन बढ़ा एक दिन गिर गया। ये देखिए एक दिन बढ़ा और एक दिन गिर गया, मतलब वहीं का वहीं है। ठीक है, वहीं का वहीं है। उसी तरह नेस्डेक में भी थोड़ा सा तेज़ी आया, उससे पहले भी तेज़ी था। तो नेस्डेक में अच्छा तेज़ी आया। तो एप्पल का शानदार नतीजा भी निकल के सामने आया और साथ में S&P 500 जो है मजबूती के साथ बंद हुआ। तो इसलिए नेस्डेक भी आपको S&P 500 बहुत हद तक सही होता है। मेरे को दाव से अच्छा S&P 500 टॉप 50 लगता है, जो कि जेन्युइन मतलब है। तो ये भी ठीक ठाक बंद हुआ है, तो बढ़िया है। आईटी सेक्टर में भी अच्छा संकेत आपको देखने को मिल रहा था। हम लोग का भी आईटी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव। अब ट्रम्प ने ऐसा बोल दिया है कि अभी को नया बवाल काट दिया है। ये तो हम वीडियो बनाने अभी बैठे नहीं कि बोल दिया, बताइए तो। और तब से वो वेट कर रहा था क्या कि नहीं अभी टीवीएसएम वाला जब वीडियो बनाने जाएंगे तभी बोलेगा। तो चलिए अच्छी बात है, बाकी तो ये मजाक है, आप तो जनरल करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का है ऑथराइजेशन टू स्ट्राइक ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। लैब भाई साहब इमीडिएट लैब बता दिया भाई। अब तो पूरा कहानी ये चेंज हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता। एक आध को थोड़ा बम बुम गिरे, फिर उसके बाद आगे का कार्रवाई देखते हैं। तो ईरान भी इसका ऐसा नहीं है कि ईरान चुप रहेगा, ईरान भी तो बोलबे करेगा, है ना? तो ऐसा नहीं है, तो ठीक है। अभी क्या है, ऑटो डाटा भी आ गया है। ऑटो डाटा भी आ गया है, तो आपको पता है ना, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी आपको अडानी एनर्जी का और एचयूएल ना ब्रिटानिया का, माफ़ी चाहेंगे, अडानी एनर्जी का भी रिजल्ट आया है, तो वो भी ठीक ठाक है। ओके चेन्नई, वाह एयरक्राफ्ट कैरियर गजब का है भाई। तो अभी क्या है कि अच्छा है। तो अडानी क्या है जी, क्या लिखा हुआ था, अडानी इंटरप्राइजेस का जो है उसका साल टू साल 30 से 35% का ग्रो निकल के सामने आया है। बढ़िया है, ख़राब तो नहीं है, ठीक है। साथ में रेवेन्यू भी ठीक ठाक आया है, हालांकि क्वार्टरली में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, स्थिरता बनी रही है। और ब्रिटानिया का भी रिजल्ट जो है एफएमसीजी सेक्टर में वो ठीक ठाक है, 10 से 12% का ग्रोथ के साथ एनुअली है। और मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर 2% का मामूली बढ़त देखा गया है। तो मतलब कुल मिला के ओके ओके है। तो इस पर भी ऑटो वाला पे तो हम ऑटो को वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो जो इस तरह का अपडेट आ रहा है कि वो थोड़ा सा डराने वाली बात है। तो ऐसे में रुपया देखिए 94.91 आ गया है। बताइए ये कोई मतलब है? 17 अप्रैल से यहाँ आया और उसके बाद ऐसे ही बढ़ गया, बताइए। आरबीआई हाथ खींच लिया है,
समझे, सिस्टम हाथ खींच लिया, हम लोग उसी समय बोल दिए थे, यहीं पर ही बोल दिए थे कि सिस्टम हाथ खींच लिया, तो ऊपर गया 95 बनाया, नहीं यहाँ 95 बनाया, फिर सिस्टम जोर लगाया, फिर धड़ाम से नीचे आया और फिर इसी जगह उसका रिपोर्ट आया कि भाई हटा लिया गया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये धीरे 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 कमजोर हो रहा है। चलिए बढ़िया बात है, नहीं है। यूएस डॉलर इंडेक्स यहाँ पर ही आपको देखिए 98.01 पे बंद हुआ है। सिल्वर में थोड़ा बाउंस बैक आया है, अच्छा है, 76 का आया, तो कहीं ना कहीं ये 73 का लेवल, 73 और 72 का लेवल को रिस्पेक्ट करके आया है ऊपर, तो बढ़िया है, थोड़ा बाउंस बैक आया है। तो एक सेकेंड, 1 डे का लगा देते हैं, अच्छा 7 डे, चल भाई, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिकवरी हल्का सा देखने को मिला है। 72 पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लिया है, दूसरा बार ले लिया है, पहला बार भी लिया था, ये दूसरा बार भी 72 पे सपोर्ट ले लिया, अच्छा है। गोल्ड भी देखिए, गिरावट कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे मतलब खटाक 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 ऐसे थोड़ी गिरता है ना। गिरने समय कैसे कर गिरता है, जैसे यहाँ गिरा, फिर यहाँ थोड़ा देर ऐसे रहा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे रहा, फिर ऐसे गिरा, तो इसी तरह से मतलब चल रहा है। तो गोल्ड भी अभी 46 के आसपास आ गया, पहले $48 पे काफ़ी दिन रहा, अभी 46 आ गया। ये जून का फ्यूचर है ना। और सिल्वर में भी जो हम बता रहे हैं ये भी जून का फ्यूचर, अच्छा ये जुलाई का फ्यूचर है, अच्छा जुलाई हो गया। गोल्ड फिलहाल जून का फ्यूचर में चल रहा है, तो ठीक है। तो अभी जिस तरह का न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपको एक बार विचलित जरूर करेगा, समझ गए। ये जो न्यूज़ है ये सभी डाटा को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। अब इसके बाद कोई और न्यूज़ आ जाएगा तो अलग बात है, और हो सकता है कहीं ईरान पे इजराइल हमला भी कर दे, तो फिर ठीक है, और क्या, तब तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, तो वहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सब क्लियर ही हो जाएगा, मार दिया बम बम। तो अब यहाँ पर ही निफ्टी के लिए क्या है, देखिए निफ्टी में कहीं ना कहीं ये सेल डाटा देख रहे हैं, तगड़ा बना है। भले गिफ्ट निफ्टी आपका ऊपर दिख रहा होगा 200 500 700 जो दिखना दिख रहा है, लेकिन सेल डाटा देख रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग इतना जल्दी नहीं आएगा। तगड़ा सेल डाटा बना रखा है 24-300 पे, हालांकि 24-200 पे लॉन्ग बनाया है, तो बढ़िया है। तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा ऊपर आया था, लेकिन अभी जो यहाँ पर ही बनाया है, तो यहाँ पर ही जो सपोर्ट है ये आप मान के चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 24,800 सॉरी 23,800 अगर टूटेगा, हालांकि 23,750 तक पकड़ लीजिए तो फिर नीचे जाएगा, ठीक। और ऊपर में ये जो लेवल है वो घसक के चला गया है 200 से, ये रेसिस्टेंट का लेवल है 200 से, ये 330 तक का लेवल खींच के चला गया है, तो 24,200 से 330। अब इसके बीच में जब तक ये ताथैया कर रहा ना, करने दीजिए, फालतू का इसके बीच में कहीं भी इंटर मारिएगा ना, जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा। एक लॉट लगा हुआ डिसिप्लिन से लगे रहने दीजिए, जब 800 से नीचे जाए तो आप समझ जाइए क्या करना है, जब ऊपर जाए तो समझ जाइए क्या करना है। तो इसके बीचों बीच आप प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं, है ना, तो इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ही अभी इस तरह का मूड माहौल है, तो देखते हैं। बाकी सेंटीमेंट के हिसाब से निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब कोई ऐसा ही न्यूज अचानक से आ गया बहुत बढ़िया तो अलग बात है, बाकी हम लोग भी कैश इस जगह फ्री किए थे, तो जानबूझ के किए कि हम बोले अरे यार कैश रहेगा ना तो मार्केट को कभी भी कवर कर लेंगे, आगे पीछे डिसिप्लिन से कवर कर लेंगे। जब कैसे नहीं रहेगा ना तो फिर क्या मतलब कवर करिएगा, आप ही बताइए ना, कोई क्या कवर कर लेगा, कोई क्या कर लेगा। अब आपके पास पैसे नहीं है, बोलिएगा सर हमको पैसा बनवा दीजिए, कहाँ से कोई बनवा देगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24, 100, 150 और 300, 500 पे तो बहुत ज़्यादा है, तो 300 पे अच्छा खासा है। और नीचे में सपोर्ट 23,850 पे कम हुआ है। ये जब भी ये बढ़ता है और इधर ये कम हो दिखता है ना, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि क्या होने वाला है, तो देखिए क्या होता है। हालांकि 24 इस पे भी घटा है, इधर घटना पॉजिटिव होता है, इधर घटना आपको पॉजिटिव माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर आएगा, है ना, तो या तो आप शॉर्ट का पोजीशन रखे हैं तो कट कर रहे हैं तब तो ठीक है, या फिर आपने सिंपल प्रॉफिट बुकिंग किए हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा कंडीशन कब माना जाता है, ये अच्छा कंडीशन कब माना जाता है कि जब इस तरह का कंडीशन हो कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो साफ है कि बेरिश मूड फर्स्ट क्लास बना रखा है ना। तो प्लस माइनस में ये थोड़ा सा लफड़ा होता है, ये डाटा भी तुरंत चेंज होता है, एकदम ताड़ाताड़ी चेंज होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपना डाटा क्या है कि भाई FIS ना दबा के बेच रहा है, FIS दबा के बेच रहा है, और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। FIS की जो बिकवाली है, FIS का तो बिकवाली हो ही गया, DIS धीरे से 67.15% पोजीशन बना लिया है, कितना से, तो 86 से 86.18, ये मतलब यहाँ से धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते करते इतना पे ले आया, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग भी कॉशियस मोड में है कि नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसका विशेष हम लोग नज़र रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि FIS का, आप FIS का नहीं DIS का दिखाते हैं। देखिए हमको गैरों से नहीं, रावण नहीं मरता, अगर विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं मरता, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ देखिए कि 75,700 का आपका लॉन्ग पोजीशन था
कितना तारीख को, 6 तारीख को, और 6 तारीख को आपका जो पोजीशन था 82 पॉइंट कहाँ गया, हाँ 82.80, तो इतना ज़्यादा था यहाँ पर ही, और ये 75,755 ये कॉन्ट्रैक्ट था। आज वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 52,945 और पोजीशन हो गया है 67। तो जब DIS 82 और यहाँ तो 86 था, मतलब कितना तारीख को 86 था, तो 6 अप्रैल को 86 30 तारीख को था, तो 30 तारीख को 86 था यहाँ पर ही, है ना। फिर वो 1 गया, 2 गया, 76 हुआ, फिर वो धीरे धीरे अपना पोजीशन हल्का हल्का कम होता हुआ आपको 52। अब आप ही यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, और मैंने उस समय बड़ा बोल्ड बोला था कि गिरा सकते हो तो गिरा के दिखा दो, और वहाँ से आप 2000 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। यहाँ 8 में से 3 हो गया और ये 0 हो गया, 16 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो 9 हो गया, है ना, और इधर 1 हो गया, तो 19.03% आपने पोजीशन लॉन्ग कम कर लिया। ये ध्यान रखिए। अगर इसी प्रकार आपका 67%, फिर 60%, फिर धीरे धीरे 55%, फिर यहाँ 40%, और फिर धीरे धीरे 30%, फिर धीरे धीरे 20%, धीरे धीरे 18% अगर आ गया ना, तो मार्केट को ना साक्षात भोले बाबा भी आ जाए ना तो ऊपर ना उठा पाएंगे। हाँ, अब इसमें क्या है कि अगर FIS का पोजीशन अगर बढ़ जाता है, 80 हो जाता है, तब तो नंदी बाबा भी आ जाए तो मारेंगे एकदम फुर ऊपर, मार्केट कोई रोक नहीं सकता है। इसका इधर बढ़ जाना FIS का और इसका इधर गिर जाना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वही FIS 10% 20% पे है और आप गिर के इधर आ रहे हो, तो मार्केट को ऊपर ले जाना किसी के बस की बात नहीं है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए समय पर कैश फ्री करना, 2-4% मत सोचिए 2-4% के चक्कर में। बाकी आप समझदार हैं, काहे तो आप आधार कार्ड वाले हैं। नहीं समझे तो ठीक है, समझ गया तो जयराम जी। बाकी सब ठीक है कुल मिला के, है ना। अब ये न्यूज़ कितना इम्पैक्ट डालता है तो इस पर भी देखते हैं, अभी इस पर और आएगा वीडियो तो इस पर हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इस पर अभी फोकस रखना है कि अब ईरान ने कहीं बम तो नहीं मार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये अभी का न्यूज़ है, देखिए अब 12 बज गया ना जी, 12:15 हो रहा है। अभी कई बार रिफ्रेश कर लें, ये 11:39 का था, तो 11:39 में अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ आया है। ईरान, अच्छा हमला किए, किसने किया, अमेरिका ईरान युद्ध में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के, भाई ठीक है हमला किया, चलो जी लेबनान पे तो हमला किया। 12 बजे में क्या रिपोर्ट आया कि ईरान के एक वरिष्ठ सेनाधिकारी का कहना है कि अमेरिका के साथ नए सिरे से संघर्ष की संभावना है। चलो भाई, मतलब यही अभी तक कोई 2 ही 3 खबर आया है जो कि इस प्रकार का है ना। अगर फिर चेंज हो जाता है तो देखिए अभी क्या होता है, तो एक नया मोड़ लेगा। बाकी इस समय अगर गिफ्ट निफ्टी आपको क्लोजिंग दिया है तो ये उतना भरोसेमंद वाला क्लोजिंग नहीं मान्य होगा। गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग जो है 24,260, ये तो अभी जब ग्राउंड में खुले तब ना, ऐसे हवा में खुलने से थोड़ी कुछ हो जाता है। जब मार्केट खुलता है तब भागते ही नहीं है, मार्केट बंद होता है तो आप भागिए, कितना भी भागिए, उससे हमको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो भाई राम राम लिख देना। और क्या बोलेंगे। बाकी सर अपना ये टेलीग्राम है, ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।